हेलो फ्रेंड्स, कानपुर के हिस्टोरिकल ग्रीन पार्क स्टेडियम में इंडिया और बांग्लादेश के बीच में इस टेस्ट मैच के अंदर कई रिकॉर्ड्स बने और कई रिकॉर्ड्स टूटे। मैं आपको बता दूं, सबसे पहले इस टेस्ट मैच की चारों इनिंग्स को मिला के 173.2 ओवर का मैच ही हुआ है इस पूरे टेस्ट मैच में। और मैं आपको ये भी बता दूं कि इंडियन टीम ने ओनली 52 ओवर बैटिंग की है, 52 ओवर्स। और ये टेस्ट क्रिकेट की हिस्ट्री में सबसे कम ओवर्स हैं किसी टीम ने जब टेस्ट मैच अपने नाम कर लिया हो और बैटिंग भी सिर्फ 52 ओवर की हो। और साथ ही में जो बांग्लादेश की टीम थी उन्होंने खेले 121.2 ओवर। और ये भी बता दूं कि जो फर्स्ट इनिंग में इंडियन टीम ने 285 रनों पे 9 विकेट के बाद डिक्लेरेशन की थी, वो भी टेस्ट क्रिकेट की हिस्ट्री में सबसे कम स्कोर पे किसी टीम ने डिक्लेयर किया हो, ऐसा पहली बार हुआ था। और ये भी एक चीज़ है कि इस टेस्ट मैच को आप वन ऑफ द ग्रेटेस्ट विक्ट्री बोलेंगे, जिस तरीके से इंडियन टीम ने विक्ट्री हासिल की है। और कहीं ना कहीं टेस्ट क्रिकेट की हिस्ट्री में जब भी टेस्ट क्रिकेट के टॉप 5 मैचेस में गिनती होगी तो इस कानपुर टेस्ट मैच को आप ज़रूर गिनेंगे। बेशक बांग्लादेश की टीम थी, बेशक एक कमज़ोर साइड थी हमारे मुकाबले अगर आप देखें तो, लेकिन जिस तरीके से हमने खेला है, अगर टॉप लेवल की भी टीम होती और जिस माइंडसेट के साथ बांग्लादेश के सामने हमारे बल्लेबाज आए थे फर्स्ट इनिंग में, चौथे दिन हो सकता था कि ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड जैसी अगर बड़ी टीमें होती उनके सामने भी सेम माइंडसेट लेके आते। और इसी वजह से ये मैच खास बन गया क्योंकि हमारी बैटिंग ने जिस तरीके का इंटेंट और जिस तरीके का अप्रोच फर्स्ट इनिंग में दिखाया, उसी से ये क्लियर हो गया था ये टेस्ट मैच जीतने के लिए तो इंडिया ही जा रहा है। और एक बात और बता दूं कि अगर इंडियन टीम उस तरीके का अप्रोच ना दिखाती तो शायद ये टेस्ट मैच ड्रॉ ही हो जाता। और एक चीज़ और देखिए, एक चीज़ और गौर कीजिए कि कुल मिला के इस टेस्ट मैच के अंदर 5.25 सेशंस का मैच हुआ है और 5.25 सेशंस में आपने ये टेस्ट मैच अपने नाम कर लिया। और जिस पेस पे, जिस रफ्तार पे ये टेस्ट मैच चला है, वो अलग ही तरीके का पेस था। अगर आप देखें तो उस पेस को इंक्रीज़ करने में जो सबसे बड़ा योगदान था वो आपके बल्लेबाजों का था, वो आपके बैट्समैनों का था। और कहीं ना कहीं उसमें सबसे बड़ा टेम्पो जो सेट किया, जो एक कहते हैं ना एक इमारत बनानी, एक नींव रखनी होती है, वो कहीं ना कहीं यशस्वी जायसवाल के उन 3 चौकों ने जो फर्स्ट इनिंग की फर्स्ट ओवर में उन्होंने मारे थे उसमें बहुत बड़ा रोल अदा किया था। जिस तरीके से उन्होंने फर्स्ट ओवर में ही बता दिया था कि हम क्या माइंडसेट लेके आए हैं क्रीज के ऊपर। यही कहीं ना कहीं साइंस होते हैं एक अच्छी साइड के कि आपको अगर टेस्ट मैच जीतना है, क्योंकि आपको ये पता है कि WTC के पे आप अगर एक टेस्ट मैच जीतेंगे तो आपको 12 पॉइंट्स जुटते हैं। और अगर मान लीजिए आप अगर मैच ड्रॉ करवाते हैं तो ओनली 4 पॉइंट्स मिलते हैं, मतलब 8 पॉइंट का नुकसान होता है आपको। सीधा सीधी अगर आप देखें तो 12 में से 8 पॉइंट आपके कट हो जाते हैं ड्रॉ करवाने पर। इसी चीज़ को देखते हुए इंडियन टीम ने 5वें दिन दूसरे सेशन में ही इस टेस्ट मैच को ख़त्म कर दिया। और अगर आप देखें तो दूसरी इनिंग्स में भी कोई इंटेंट नज़र नहीं आया बांग्लादेश की टीम की तरफ से। और ये तो साफ था कि ये टेस्ट मैच इंडिया ही जीतने वाली है, लेकिन कितने ओवर्स में जीतेगी और कब जीतेगी वो सबसे बड़ा सवाल था। और जीती कब? लंच और टी के सेशन के बीच में। मैं आपको ये बता दूं कि अब जो आगे आने वाले मैचेस होंगे वो शायद हो सकता है इंडियन टीम के लिए टफ हो। इतना इजी तो नहीं होगा जितना इजी बांग्लादेश के दोनों मैचेस रहे। और ये भी आपको बता दूं कि कई रिकॉर्ड्स और टूटे हैं होम सीजन्स में। होम में जो सीरीज़ जीतने का सिलसिला है इंडियन टीम का, वो आज तक बरकरार है 2013 के बाद से। 2012-13 में जब इंग्लैंड की टीम आई थी तब हम 2-1 से सीरीज़ हार गए थे और उसके बाद से हमने अपने घर पे लगातार डोमिनेशन दिखाई है और लगातार 98वीं सीरीज़ जीती है अपने घर पे, अपने सरजमीन पे। अगर आप देखें तो ऐसी कोई भी कंट्री नहीं है, क्रिकेट नेशन नहीं है जिसने 18 लगातार टेस्ट सीरीज़ अपने होम मैचेस जीते हों और होम कंडीशंस में। ये एक बताता है कि एक अलग तरीके का डोमिनेशन है। और जो तारे नज़र आए ना ये बांग्लादेशी टीम को दिन में, जिस तरीके से हमारी टीम ने पछाड़ा है, उनको ये तो एहसास दिला दिया कि आप पाकिस्तान को 2-0 से हरा के आए थे, लेकिन हम पाकिस्तान नहीं हैं, हम इंडिया हैं। और इंडिया को हराना क्यों मुश्किल कहा जाता है, उसका एक सीधा एग्जांपल आपके सामने ये टेस्ट सीरीज़ नज़र आ रही है, जहाँ पे लग नहीं रहा था चौथे दिन की स्टार्टिंग में कि इस टेस्ट मैच में कोई रिजल्ट आ पाएगा। वहाँ पे आपने लगभग एक सेशन रहते, 1 से सवा सेशन रहते आपने इस टेस्ट मैच में रिजल्ट निकाल दिया। और यही एक अच्छी टेस्ट साइज की निशानी होती है कि आप क्या करते हैं, क्योंकि अब आपको पता है कि आप WTC का फाइनल तो लगभग खेलना तय हो चुका है, क्योंकि 3 मैचेस न्यूजीलैंड आ रही है और न्यूजीलैंड की हालत हमने देख रखी है कि किस तरीके की हो रखी है। फिलहाल वो श्रीलंका से सीरीज़ हार के आ रहे हैं, तो अगर वो श्रीलंका से हार सकते हैं तो ये तो इंडियन टीम है, ये तो वैसी टीम है जो अपने घर पे लगातार 18 टेस्ट सीरीज जीत चुकी है और पिछले 12-13 सालों में केवल 4 टेस्ट मैचेस हारी है, केवल 4। ये एक बहुत बड़ा इनक्रेडिबल आंकड़ा है जो कि किसी भी टीम का नहीं है। साथ ही में अगर आप देखें तो अब ये भी बता दूं कि ऑस्ट्रेलिया ने पूरी प्लानिंग कर रखी है इंडियन टीम को इस बार पछाड़ने के लिए, तो कहीं ना कहीं वो भी एक राहत होगी कि ये टेस्ट मैच आपके हाथ में आ गया। नहीं तो ये टेस्ट मैच अगर आप कहीं ड्रॉ करवा बैठते, ड्रॉ हो जाता मान लीजिए, तो ये एक मुश्किल आ जाती है आपके लिए कि आप WTC के
पॉइंट्स टेबल में कहीं तीसरे पर ना खिसक जाए, क्योंकि वहाँ पे लगातार माफ़ कीजिएगा श्रीलंका की टीम भी बहुत अच्छा कर रही है। लेकिन श्रीलंका के साथ पता है एक दिक्कत क्या है, अब लोग ये उम्मीदें लगा रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया किसी तरीके से बाहर हो जाए और श्रीलंका दूसरे पे आ जाए, ताकि WTC फाइनल का तीसरा फाइनल जो इंडिया खेलने जा रही है वो श्रीलंका के साथ हो जाए, थोड़ी ईजी रहेगी हमारे लिए। जिन कंडीशंस में होने हैं WTC का तीसरा फाइनल लॉर्ड्स के मैदान पर होना है जून जुलाई में, जो अगले साल होना है, तो उसके लिए श्रीलंका एक कमज़ोर अपोनेंट रहेगी हमारे खिलाफ अगर आप देखें तो उसको देखते हुए। लेकिन एक दिक्कत जो आएगी ना वो ये आएगी कि श्रीलंका को एक टेस्ट सीरीज़ अभी और खेलनी है जो कि साउथ अफ्रीका के घर पे खेलनी है, और साउथ अफ्रीका को बीट करना साउथ अफ्रीका में लगभग लोहे के चने चबाने जितना मुश्किल काम है। और सीधी बात यह है कि श्रीलंका अपने घर पे होस्ट करेगी ऑस्ट्रेलिया को, उसके बाद वो खेलेगी साउथ अफ्रीका से। ऑस्ट्रेलिया को फिर भी हरा सकते हैं, लेकिन साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका में हराना उनके लिए टफ होगा। तो यही लग रहा है कि ज़्यादातर चांसेस यही हैं कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का ही तीसरी बार WTC फाइनल होगा, और शायद दूसरी बार ये होगा कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया WTC के फाइनल में आमने सामने होंगे। अब ये देखना होगा कि कुल मिला के होते किस तरीके से हैं चीज़ें। अब जो होगा वो वाइट बॉल पे फोकस होगा 6 अक्टूबर से, और 12 अक्टूबर तक लगातार 3 T20 मैचेस हैं बांग्लादेश के खिलाफ, तो देखना होगा वहाँ पे क्या होता है। और कुल मिला के ये एक लंबा सीज़न होने वाला है, और जिस तरीके की फॉर्म हमारे कुछ बैट्समैनों ने दिखाई है वो लाजवाब फॉर्म है। मैं आपको बता दूँ जैसे कि यशस्वी जायसवाल जो कि प्लेयर ऑफ द मैच हुए हैं, और साथ में अगर आप देखें तो जो R अश्विन थे प्लेयर ऑफ द सीरीज़ बने हैं। और अगर आप देखें तो पहले तो ऐसा हुआ करता था कि एक मैच में R अश्विन और दूसरे मैच में रविंद्र जडेजा, और इन दोनों में से कोई एक प्लेयर ऑफ द मैच हुआ करता था। और लेकिन अब आ गए हैं जसप्रीत बुमराह, और इंडिया में भी जसप्रीत बुमराह को जो रिवर्स स्विंग मिलती है 25 ओवर पुरानी होने के बाद गेंद, वो कहीं ना कहीं मैन ऑफ द मैच और मैन ऑफ द सीरीज़ वो भी अब से बना करेंगे अगर वो इंडिया में ज़्यादा टेस्ट मैचेस खेलेंगे तो रेगुलर तौर पे, क्योंकि उनकी जो वर्कलोड मैनेजमेंट है उसको भी देखा जाता है। उसी वजह से कितने मैचेस वो इंडिया के अंदर मिस कर चुके हैं, मैं टेस्ट मैचेस की बात कर रहा हूँ। और अगर आप देखें तो R अश्विन और रविंद्र जडेजा होने के बावजूद यशस्वी जायसवाल यहाँ पे पहले तो आज इस मैच में प्लेयर ऑफ द मैच बने, और साथ ही में प्लेयर ऑफ द सीरीज़ R अश्विन भी बने हैं। लेकिन R अश्विन अगर आप देखें तो पहले मैच में उन्होंने सैकड़ा जड़ा था, और दूसरे मैच में भी उन्होंने विकेटें ली हैं, 5 विकेटें ली, दूसरी इनिंग्स में 3 विकेट और पहली इनिंग्स में 2 विकेट। और उसी मैच के जिसमें उन्होंने सैकड़ा जड़ा था उसी मैच की दूसरी इनिंग्स में उनके नाम 6 विकेटें थी, तो इसी वजह से प्लेयर ऑफ द मैच भी बने। तो देखना होगा अब चीज़ें होती किस तरीके से है। और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो टेस्ट सीरीज़ होने वाली है उसके ऊपर एक वीडियो में अलग से बनाऊंगा, उसमें बताऊंगा आपको कि कौन से मैचेस कब होने वाले हैं। और ऑस्ट्रेलिया ने इस बार पूरी प्लानिंग कर रखी है इंडियन टीम को मात देने के लिए, तो देखना होगा क्या होता है और किस तरीके से चीज़ें जाती हैं। फिलहाल ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ ये शेयर कीजिए अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा। साथ में अगर फेसबुक पे देख रहे हैं, इंस्टा पे देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो ज़रूर कीजिए, और अगर यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो चैनल भी सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।